लेकिन अब प्रश्न एक और उठता, विचार हम ठीक करेंगे, हनुमान जी की तरह प्रभु को धन्यवाद देंगे तो क्या हमारे संकट मिट जाएंगे? ठटरी के बरे, अरे संकट मिट जाएंगे, मिटा ही गए। हनुमान जी का काम क्या है? संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। क्या काम है हनुमान जी का? संकट ते हनुमान छुड़ावे, बोलो मन क्रम बचन भैया ध्यान जो लावे। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो। संकट से छुड़ाने का काम किसका है? तो अगर हम हनुमान जी की भक्ति को जीवन में उतारेंगे तो तय है संकट कटना ही है, क्योंकि हनुमान जी काम ही संकट काटने का करते। हनुमान जी के ज्यादा काम नहीं है, एक तो राम काज करबे को आतुर, एक तो राम काज करते, दूसरा भक्तों के संकट मिटाते। कौन सो संकट मोले गरीब को, उसे नहीं जाते है टारो। बेगी हरा हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत, को नहीं जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान जी का काम संकट काटना है। क्या काम है हनुमान जी का? संकट से बचाने वाले हनुमान जी महाराज हैं। इसलिए मेरे पागलों, मेरे प्रियजनों, हनुमान जी के जैसा कोई दूसरा देवता नहीं है। अब हनुमान जी की उपासना कैसे करें? अच्छा बुरा ना मानना, हम लोगों पे संकट आता है तो राम जी को पुकारते हैं, भगवान को। पर सच बताएं, हम लोगों पे संकट आता तो भगवान को बुलाते, पर भगवान पर भी संकट आता है तो वो हनुमान को बुलाते हैं। राम जी पर संकट आया, कौन सा संकट आया? लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई, रोने लगे राम जी। है तो लीला, पर रोने लगे। राम जी ने अपनी जीवन में लीला की है। क्या की है? जोर से बोलो। इसलिए उनकी चरित्र को भी रामलीला ही करके दिखाया जाता है, रामलीला। राम जी ने लीला की है। अच्छा, राम जी की जितनी लीलाएं हैं सब लीला ही है। वन में राम जी गए, लीला की बात आई तो पूरी कर दें। वन में राम जी गए, चित्रकूट। चित्रकूट जाने को जी चाहता है। चित्रकूट कौन कौन गया? जी चाहता है मोरा, दिल चाहता है। जी चाहता है मोरा, दिल चाहता। सीताराम गाने को जी चाहता। राम जी चित्रकूट गए, बड़े बड़े महात्मा आए मिलने हैं। अरे जय हो जय हो, जय श्री राम। राम जी ने आशीर्वाद दिया, जय हो महाराज महाराज महाराज। महात्माओं ने पूछा ये बगल में देवी जी कौन है? राम जी बोले धर्म पत्नी सीता जी, अर्धांगिनी है हमारी। अच्छा, ये खड़े कौन है? लक्ष्मण जी है, भाई है हमारे। महात्मा आपस में बोले भगवान है, इनकी भी पत्नी है। हम लोग महात्मा हैं, आश्रम में अकेले रहते हैं, एक आध अगर लुगाई हो जाए, भोजन बनाने के काम आएगी, झाड़ू लगाने के काम आएगी, ठीक रहेगा। वो भजन में समय नहीं, क्योंकि आधा समय भोजन बनाने में ही लग जाता, भजन में समय लगाएंगे, मन करेगा। सब महात्मा दूसरे दिन से सत्संग में आना राम जी के बंद हो गए। लक्ष्मण जी से राम जी ने पूछा कि जितने महात्मा रोज आते थे कहाँ गायब हो गए? लक्ष्मण जी बोले पता ही नहीं है। बोले जरा देखो तो कहाँ गए?
सब महात्मा बड़े बड़े पत्थर लेकर के लगे ठोकने और पुतली बना रहे। लक्ष्मण जी बोले ये क्या कर रहे हो? महात्मा बोले पुतली बना रहे हैं, पुतली। कोई सफेद पत्थर, कोई मोटा पत्थर, कोई पतला पत्थर, पुतली क्यों बना रहे? बोले हमने सुना राम जी के चरणों की रज में चमत्कार है। कौन सा चमत्कार? बोले वो किसी भी पत्थर पर चरण रख देते हैं तो नारी बन जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये सब पुतलियां लिटा देंगे और राम जी से कहेंगे चलो। तो लक्ष्मण जी बोले उससे क्या होगा? बोले उससे ये होगा कि ये सब नारी बन जाएंगी, कम से कम एक एक आश्रम में काम तो आएंगी, भोजन भजन होता रहेगा। लक्ष्मण जी बोले जय हो। राम जी के पास आए। राम जी बोले क्या बात है, महात्मा कहाँ है? बोले लुगाई ढूंढ रहे। महात्मा लुगाई के चक्कर में? हाँ महाराज, उन्होंने सुन रखा है कि तुम्हारी चरणों की रज में जादू है, तो वो पत्थर से पुतली बना रहे हैं। राम जी बोले ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। लक्ष्मण जी बोले जो सन्यासी थे उन्हें तुम गृहस्थी बनवा रहे। राम जी जानकी जी की तरफ देख के बोले इसीलिए हमने कहा था तुम वन में मत आओ। तो जानकी माता बोली क्यों? बोले देख नहीं रहे सन्यासी गृहस्थ होना चाह रहे, इसीलिए हम चाह रहे थे कि तुम वन में मत आओ। लेकिन जानकी माता मुस्कुराई, बोली सरकार चिंता मत करो, आप तो इसका तोड़ भी जानते होगे, क्या करना चाहिए? राम जी बोले अब एक ही तोड़ है। क्या? जैसे ही महात्मा नहीं आए पुतली बनाने में लग गए। राम जी की लीला देखना, हमने लीला की चर्चा की थी। ये राम जी ने जानबूझकर लीला की, जानकी जी का हरण करवा दिया, रावण हरण करके ले गया। अब राम जी रो रहे, हे खगमृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। राम जी आंखों में आंसू भर करके रो रहे, और जिस तरफ महात्मा रहते उस तरफ ज्यादा रो रहे। हे सीते! महात्मा बोले ये क्या है? दूसरे महात्मा बोले रो रहे। तीसरा बोला क्यों रो रहे? अरे बोले लुगाई के चक्कर में इनकी पत्नी का हरण हो गया। तो चौथे महात्मा बोले क्या पत्नी पाने के बाद रोना भी पड़ता है? वो तो ऑस्ट्रेलिया वाले भी जानते हैं, बताने की आवश्यकता। तो क्या पत्नी पाने के बाद रोना भी पड़ता? महात्मा बोले ये भी होता है। तो महात्मा ने साहब ने अपनी अपनी पुतली फेंक दी, अब नहीं हमें बनवाना। जब रो नहीं है तो भगवान होकर के रो रहे, हम तो परमात्मा होकर के रो रहे, हम लोग तो महात्मा है। तो ये प्रभु की लीला है, भगवान लीला से सबको समझाते हैं। तो लीला क्या की? राम जी क्या काम, हनुमान जी क्या काम करते? संकट मिटाने का। और केवल संसार के लोगों का नहीं, संसार के लोगों के साथ साथ भगवान के भी संकट मिटाने का काम हनुमान जी ने किया। किसका संकट मिटाया? लाय सजीवनी लखन जी आए, श्री रघुवीर हरषियो लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भैया हरते सब भाई। भगवान के संकट को भी मिटाने का काम किसने किया? बोलो बोलो बोलो, हनुमान जी ने। इसलिए कौन सो संकट मोरे गरीब पे जो तुमसे नहीं जाता, कौन सो संकट मोरे गरीब जो तुमसे नहीं जाता, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम तिहारा, संकट मोचन नाम तिहारा, संकट मोचन नाम तिहारा। को नहीं जानत, को नहीं जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम तिहारा, संकट मोचन नाम तिहारा। अच्छा, भगवान के भी
संकट मिटाने का काम किसने किया भैया? बोलो, जोर से तो बोलो। तो तुम उन्हीं के चरण क्यों नहीं पकड़ रहे? जब वो भगवान के भी संकट मिटा सकते तो क्या तुम्हारे नहीं मिटा सकते? बोलो। लेकिन एक बात बोले, बुरा ना मानना, आप लोगों को तो भरोसा तो है पर आधा अधूरा। एक आदमी लोहे की जंजीर से कुआं में लटका था, तो हमने पूछा भाई कुएं में क्यों लटके हो? बोले जिस दिन भगवान की कृपा होगी तो वो हमें मिलेंगे। तो हमने कहा कब मिलेंगे? बोले जिस दिन जंजीर टूट जाएगी उस दिन मिलेंगे। तो हमने क्या किया, जंजीर में बांधने से, कुआं में उल्टा लटकने से भगवान मिलते हैं? बोले बिल्कुल हमारा भरोसा है। दूसरा आदमी रस्सी पे लटक गया और जैसी रस्सी पे लटका उसे भगवान मिल गए। रस्सी वाले को मिल गए, जंजीर वाले को मिले नहीं। तो भगवान से जंजीर वाले ने पूछा कि रस्सी वाले को मिल गए, हमें मिले नहीं। तो भगवान मुस्कुरा करके बोले भैया एक बात हम बताएं। बोले उसे जंजीर पे भरोसा है इसलिए तो जंजीर बांधी, तुम्हें जंजीर पर भी भरोसा नहीं है, रस्सी भी तुमने कच्ची ली है, तुम्हें हम पर भरोसा है इसलिए हम तुम्हें मिल गए हैं। यही हमारा तुम्हारा है, भरोसा है लेकिन अधूरा है। जिस दिन पूरा हो जाएगा, जिस दिन ये हो जाएगा मेरी गाड़ी तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने, उस दिन हनुमान जी को कृपा करनी ही पड़ेगी।